Hello, good morning, dear students. Today we will discuss on data types in programming C. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आज हम डेटा टाइप्स के अंदर बेसिकली इंट, केर, फ्लोट, डबल और वॉइड जो डेटा टाइप्स है इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और ये जो मेरा वीडियो है ये बेसिकली कॉलेज लेक्चर्स जैसे BCA, MCA, BSc IT और CS से रिलेटेड जितने भी डोमेन्स हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए है। साथ में ये वीडियो UGC नेट के लिए भी है और ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स जहाँ पे ये सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए हैं। आप लोग जितने भी चीज़ें इसमें पढ़ाई जा रही है वो थोड़ा ध्यान से देखें। कुछ आप नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और साथ में आप वीडियो लेक्चर को अंत तक देखें ताकि चीज़ें प्रॉपर आपके समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स। देखिए, डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग बेसिकली स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। मतलब एक वेरिएबल है जैसे ए है, ये जो ए वेरिएबल है ये क्या है, एक वेरिएबल है। एक सिंपल सी मैं आपको टर्म यहाँ पे समझा देता हूँ। जब भी आप प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं देन सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद में आप डिफाइन करते हैं वेरिएबल नेम, देन असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद में आप डिफाइन करते हैं वैल्यू, ठीक है। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपने सबसे पहले डेटा टाइप डिफाइन करा। जैसे आपने यहाँ पे इंटीजर टाइप डिफाइन कर दिया, इसका मतलब वो पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल आप बना रहे हैं उस वेरिएबल को आप सिर्फ आपने बनाया है इंटीजर टाइप वैल्यू के लिए। मतलब जितनी भी वैल्यूज वो स्टोर करेगा आपकी, बेसिकली वो इंटीजर टाइप वैल्यूज स्टोर करेगा। तो बेसिकली जो डेटा टाइप है वो यही स्पेसिफाई करता है, डेटा का टाइप डिफाइन करता है जो आपका वेरिएबल स्टोर करेगा। मतलब आपका वेरिएबल यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा टाइप में सबसे पहले ही डिफाइन कर दिया है कि इंटीजर मेरे वेरिएबल का टाइप रहेगा। अब जैसे मैंने बनाया ए, ये मेरा वेरिएबल है और इस वेरिएबल के लिए मैंने डेटा टाइप्स का ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया इंट। असाइनमेंट ऑपरेटर, अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यू लिखता हूँ इंट के अंदर 5, ठीक है, इसका मतलब ये मेरी इंटीजर वैल्यू है, इसको स्टोर करेगा। अगर इंटीजर के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ a इक्वल्स टू 5.6 देन सेमी कॉलन, इट्स मीन ये जो 0.6 है, 0.6 जो है ये कभी भी इसको स्टोर नहीं करेगा क्योंकि ये डेसिमल नंबर स्टोर नहीं करता है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। तो यही हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि बेसिकली आपके जो डेटा टाइप्स होते हैं वो ये स्पेसिफाई करते हैं कि आपका वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू वेरिएबल विल होल्ड, ठीक है, किस टाइप की वैल्यू को आपका वेरिएबल होल्ड रखेगा। हाउ मच मेमोरी शुड बी एलोकेटेड, और कितनी मेमोरी वहां पे एलोकेटेड होनी चाहिए, शुड बी एलोकेटेड। व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, और कौन से ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म करे जा सकते हैं ऑन डेटा, ठीक है। चलिए, विदाउट डेटा टाइप कंपाइलर कांट डिटरमाइन हाउ टू स्टोर और प्रोसेस, ठीक है। विदाउट डेटा टाइप बेसिकली जो कंपाइलर है वो ये नहीं बता सकता कि बेसिकली ये वैल्यू को कैसे स्टोर करेगा और प्रोसेस को कैसे इंफॉर्मेशन में ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यही एग्जांपल के अंदर यहाँ पे डिफाइन है ऑलरेडी। जैसे आपने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन करा एज जो है, कभी भी आपको पता है कोई बच्चा है 5.09, ऐसा थोड़ी होता है जैसे 5 ईयर का हो गया, 6 ईयर का हो गया, है ना। और भी कई तरीके के डिजिट्स होते हैं जो बेसिकली आपके इंटीजर ही होते हैं। तो इस टाइप की जो बेसिकली
नंबर से वैल्यूज है वो इंटीजर के अंदर स्टोर करी जाती है। जैसे इंट इंट के अंदर आप इंटीजर वैल्यू है आप स्टोर कर सकते हो, कोई अदर वैल्यू आप स्टोर यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टोर हो ही नहीं पाएगी। देन फ्लोट है, फ्लोट में आप हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर राउंड फिगर में आप नंबर्स लेते हैं। सैलरी फ्लोटिंग में होती है, हमेशा फिक्स नहीं होती है कि नहीं साहब मेरी सैलरी 10,000 है तो 10,000 ही सैलरी रहेगी, नहीं, कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, या सैलरी डिफरेंट काइंड भी हो सकती है। तो डेसिमल नंबर्स भी यहाँ पे हो सकता है, मे बी, है ना, नॉट फिक्स की डेसिमल नंबर नहीं हो सकता सैलरी के अंदर, डेसिमल नंबर भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद में ग्रेड है, अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम नहीं है, सिस्टम वहाँ पे नहीं है। जैसे मेरी 72% बनी, इस टाइप का नहीं है कि 72% 80% इस टाइप का है, तो वहाँ पे परसेंटेज होगा। अगर ग्रेड सिस्टम है तो वहाँ पे ए बी सी जो भी ग्रेड होती है वो पर्टिकुलर वहाँ पे ग्रेड आपको देखने को मिलेगी। और ग्रेड जो बेसिकली आप लिखेंगे वो हमेशा आप किस में लिखेंगे? कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे कैरेक्टर टाइप जो डेटा है बेसिकली वो आप वहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डेटा टाइप्स की हमें नीड क्यों पड़ी, ये भी हमारे सामने एक सवाल है। देन सपोज वी वांट टू स्टोर, सपोज दैट, माना कि मुझे स्टोर करना है, क्या करना है? स्टूडेंट की एज मुझे स्टोर करनी है, कहाँ स्टोर करूँगा, कैसे स्टोर करूँगा? नेम स्टोर करना है, कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा, क्या डेटा टाइप रहेगा? परसेंटेज स्टोर करनी है, ठीक है, वो कैसे करूँगा मैं यहाँ पे? तो ये मेरे लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑल दीज वैल्यूज़ आर डिफरेंट, ये सारी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स वेरी करेगा। जैसे एज के लिए आप बेसिकली यहाँ पे ले सकते हैं इंटीजर, नेम के लिए आपको कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, और परसेंटेज के लिए आपको यहाँ पे जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, आप यहाँ को फ्लोटिंग पॉइंट जो डेटा टाइप्स है वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ईच डेटा टाइप ऑक्यूपाइज डिफरेंट मेमोरी, हर एक जो डेटा टाइप होता है वो बेसिकली ऑक्यूपाई करता है, क्या ऑक्यूपाई करता है? डिफरेंट मेमोरी, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी। ठीक है, डिफरेंट मेमोरी को बेसिकली ये ऑक्यूपाई करता है। जैसे डेटा, और साथ में उस पर डेटा पर बेसिकली सूटेबल डेटा टाइप, जैसे एज जो है, एज बेसिकली आपकी इंटीजर नंबर होता है, तो वहाँ पे इंटीजर आपका डेटा टाइप आपको लेना रहेगा। वैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेंगे। ग्रेड है, ग्रेड के लिए आपको कैरेक्टर डेटा टाइप लेना रहेगा। और प्लस में आपका नेम है, तो नेम में बेसिकली आप कैरेक्टर डेटा टाइप लेंगे, और बेसिकली नेम को आप स्टोर करवाएंगे वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरे के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप की जब भी हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो हमारे सामने दो डेटा टाइप्स आते हैं। दो कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं यहाँ पर? पहला आपका जो डेटा टाइप आता है प्रिमिटिव, और दूसरा जो आता है वो आता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, ये जो होता है वो प्रीडिफाइंड डेटा टाइप होता है, और ये नॉन प्रिमिटिव, मतलब ये पहले से डिफाइन होता है, जबकि ये कौन सा होता है? यूजर डिफाइंड। ठीक है, चलिए देखिए, प्रिमिटिव जो डेटा टाइप होते हैं, दीज आर प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स प्रोवाइड बाय सी। ठीक है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है जो कि बेसिकली सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको मिलते हैं। जैसे बेसिकली आपका इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, और वॉइड हो गया। इंट, केर, फ्लोट, डबल और वॉइड, ये बेसिकली आपके यहाँ पे डेटा टाइप्स है। एंड आफ्टर देन बेसिकली इंटीजर की मैं बात करूँ तो इंटीजर डेटा टाइप जो है बेसिकली वो हेल्प करता है हमारी होल जो नंबर होता है उसको स्टोर करने के अंदर। ठीक है, होल नंबर को जब भी हमें स्टोर करना होता है, ठीक है, देन हम बेसिकली यूज करते हैं इंटीजर टाइप डेटा टाइप। ठीक है, चलिए इंटीजर टाइप जो डेटा टाइप है बेसिकली वहाँ पर आप सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, देन आप वेरिएबल का नेम वहाँ पे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंट, आपने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, देन वेरिएबल नेम एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड आफ्टर देन आपने यहाँ पे वैल्यूज के लिए असाइन कर दी, और इसका जो आउटपुट है वो आपको मिला 20
5 क्यों मिला? क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर करी है? 25 स्टोर करी है। ठीक है। रेंज की अगर मैं बात करूं तो 32 बिट कंपाइलर के अंदर जो बेसिकली आपका इंटीजर होता है उसकी ये रेंज होती है 21 47 48 36 48, 21 47 48 36 47, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी रेंज बेसिकली इंटीजर की रहती है। मेमोरी में जो साइज है बेसिकली वो कितना ऑक्यूपाई करता है? तो यूजुअली जो साइज ऑक्यूपाई करता है ओल्ड जो कंपाइलर से, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। किस पे वेरी करता है? कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंपाइलर टू कंपाइलर ये हमेशा वेरी करेगा, और 2 बाइट जो है वो बेसिकली ओल्ड कंप्यूटर्स में वेरी करेगा, और 4 बाइट्स जो है वो मॉडर्न जितने भी कंपाइलर्स है वहाँ पे ये वेरी करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेमोरी जो है बेसिकली ओल्ड कंपाइलर जितने भी है कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। अगर ओल्ड है, ओल्ड मीन 32 बिट, इसका मतलब ये हमेशा आपका क्या करेगा? 2 जो बाइट है बेसिकली वो ऑक्यूपाई करेगा। अगर न्यू है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन कंपाइलर टू कंपाइलर ये आपका वहाँ पर 4 बाइट ऑक्यूपाई करने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन एक एग्जाम्पल है मेरा यहाँ पे। एग्जाम्पल के अंदर बेसिकली ये आपकी हेडर फाइल है जिसके अंदर आपका हैज़ इंक्लूड, ये अपने आप में एक कमांड होती है। क्या होती है? एक कमांड होती है, और इस कमांड के अंदर जो लिखा होता है .h, ये एक हेडर फाइल है। ये क्या है? हेडर फाइल। ठीक है। हैज़ इंक्लूड, ये बेसिकली इंक्लूड करने के लिए, या आप कह सकते हैं लिंक, हेडर फाइल को लिंक करने के लिए ऐसे कमांड ये काम आती है ताकि हेडर फाइल को हम लिंक कर सकें। और इसका मेन होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। .h का मतलब होता है हेडर फाइल। .h इसका एक्सटेंशन होता है, जो भी हेडर फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .h। ठीक है। यहाँ पे मेन जो आपका फंक्शन है वो इंटीजर टाइप है। देन मेन, उसके बाद में करली ब्रैकेट्स है आपके, और करली ब्रैकेट्स में आपने इंटीजर करके एक वैल्यू डिफाइन करी। यहाँ पे ये आपने यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करा है, और उसके बाद में वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर आपने जो वैल्यू साइन करी है, वैल्यू आपने वहाँ पे क्या करा है? 100 डिफाइन करा है। ठीक है। और उसके बाद में प्रिंट एफ के अंदर आप यहाँ पे %d एन नंबर। ठीक है। %d मतलब ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो डिफाइन करेगा कि आपका जो नंबर है बेसिकली उसका आउटपुट जो है, आउटपुट जो है इसका वो आपका किस में आएगा? इंटीजर के अंदर आपका आउटपुट यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करेगा। देन ये उस नंबर को उस वैल्यू के अंदर, क्योंकि आपका जो सिस्टम होता है वो आपने पढ़ाई होगा पहले, बाइनरी सिस्टम आपका कौन सी लैंग्वेज समझता है? 0 और 1। ठीक है, तो आउटपुट आपका यहाँ पे क्या मिला? 100 मिला। चलिए, आपने प्रीवियस जो मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा उसके अंदर आपने बेसिकली जो है वो आप इसमें आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी। इसमें लो लेवल, हाई लेवल और बेसिकली असेंबली जो लैंग्वेज है वो आपने यहाँ पे पढ़ी होगी, और उसमें कंपाइलर वगैरह भी आपने पढ़े होंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, या फिर पिन में जो वीडियोस आपको दिखाए जा रहे हैं वो आप देख के उसमें समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो है बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको कन्वर्ट करता है। बाइनरी 0 1 से ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से, कंपाइलर की हेल्प से, इंटरप्रेटर की हेल्प से इसको चेंज करके कन्वर्ट करके आपको देता है। जिसे असेंबलर के अंदर आप न्यूमोनिक्स आपने पढ़े होंगे, तो एक बार वीडियो देखिएगा प्रीवियस तो आपको बेटर समझ आएगा। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप्स। कैरेक्टर जो होता है बेसिकली वो काम करता है आपका सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना। जैसे ए, ये एक सिंगल कैरेक्टर है। क्या है ये एक सिंगल कैरेक्टर है।
ठीक है, तो इस टाइप से कैरेक्टर को स्पेसिफिकली जब आपको स्टोर करना होता है, क्या करना होता है, जब आपको स्टोर करना होता है, दैट केस बेसिकली आप इस टाइप के जो है वो डेटा टाइप्स को यूज़ करते हो। बेसिकली इसमें जैसे सिंटेक्स जो है आपका, सिंटेक्स के अंदर CHAR और CH एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, इसमें कैरेक्टर स्टोर कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेड के अंदर इसने बेसिकली ए ग्रेड यहाँ पे सेव करी है, ठीक है, ग्रेड में इसने यहाँ पे ए ग्रेड सेव करी है। और एक आस्की जो वैल्यू है बेसिकली उसका हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने बनाया है, और उस एग्जांपल के अंदर देखिए क्या करा है इन्होंने, कैरेक्टर और CH में बेसिकली यहाँ पर ए इन्होंने लिखा है और ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं ये। और मैंने आपको बताया था फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है बेसिकली कैरेक्टर के लिए %C आप लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे %D लिख रहा है, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको चेंज करके देगा नंबर्स के अंदर। नंबर मीन कौन सी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब CH जो है उसको ये बेसिकली आस्की कोड की हेल्प से एक पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट करेगा। एंड देन जैसे आपने यहाँ पे एक वैल्यू मुझे इसने दी है 65 मुझे इसने प्रोवाइड करी है, मतलब ए की बेसिकली आस्की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे 65 होती है। यानी आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर अगर मैंने वेरिएबल स्टोर कराया है अपनी मेमोरी के अंदर और इसको मैं एज ए वैल्यू में प्रिंट करवा रहा हूँ प्रिंट फंक्शन की हेल्प से, देन अगर मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर ना होके अगर मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो बेसिकली इंटीजर है, देन ये इंटीजर के अंदर उस कैरेक्टर की वैल्यू को आपको प्रिंट करवा के देगा। जैसा कि मैंने आज की वैल्यू के अंदर यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, ए की वैल्यू जो है कैपिटल ए की वो 65, वैसे ही मैं स्मॉल ए की भी यहाँ पे करवा के देख सकता हूँ, तो जब मैं प्रिंट करवाऊँगा तो मुझे और बेटर समझ आएगा। चलिए सेकंड एग्जांपल मेरा यहाँ पे देखते हैं। हैज़ इंक्लूड आपको मैंने बताया अभी कि ये बेसिकली एक क्या होती है, कमांड होती है। और ये जो होता है आपका यहाँ पर ये चीज़, ये आपका हेडर फाइल होता है। ये क्या होता है, हेडर फाइल। और ये जो होता है आपका यहाँ पे, ये आपका क्या होता है, ये आपकी यहाँ पे कमांड होती है, ये आपकी हेडर फाइल होती है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है मेन फंक्शन। ये जो है ये आपका बेसिकली डेटा टाइप है। देन ये आपका मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स फंक्शन है वो सारे लिखे हैं। जैसे कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे आपने डेटा टाइप जो है वो क्या लिया है, कैरेक्टर, और CH वेरिएबल, देन उसके अंदर आपने B कोई वैल्यू है वो स्टोर करवाई है, उसी को हम प्रिंट करवा रहे हैं %C। ये इसका सही फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, ये सही फॉर्मेट स्पेसिफायर %C। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, CH, मतलब CH वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवाएगा। रिटर्न मेरा फंक्शन यहाँ पे जो है 0 कर रहा है, देन आउटपुट के अंदर जो CH की वैल्यू है उसको प्रिंट करवा के दे रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद में आगे चलते हैं। देन अगला जो मेरा डेटा टाइप है वो आता है मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, या आप कह सकते हैं फ्लोट डेटा टाइप, जो बेसिकली मेरा नंबर है वो स्टोर करता है यहाँ पे आपका डेसिमल नंबर, ठीक है, मतलब दशमलव संख्या है, क्या कह सकते हैं, दशमलव अंक कह सकते हैं आप, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, संख्याएं आप यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंटेक्स में फ्लोट एंड प्राइस, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर इसने एक वैल्यू वेरिएबल रखा है प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लोट, ये मेरा यहाँ पे एक वेरिएबल है, सॉरी डेटा टाइप है, और सैलरी एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने ये वैल्यू स्टोर करवाई है, ठीक है। और मेमोरी में बेसिकली जो फ्लोट आपका स्टोर कर रहा है वो आपका यहाँ पे स्टोर कर रहा है 4 बाइट, ठीक है। प्रिसीजन के अंदर बेसिकली अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यूज ये लेता है दशमलव संख्याओं के अंदर, वो 6 डेसिमल तक के डिजिट्स को ये लेता है। और अगर आपको
कुछ नंबर यहाँ पे डिफाइन करने हैं, तो जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वहाँ पे आप डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर्स आपको यहाँ पे लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्राम है आपका, और इस प्रोग्राम के अंदर आपने यहाँ पे ये हेडर फाइल मेंशन करी है, ठीक है। देन आपका जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करें। देन आपका यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वेरिएबल पाई की आपने वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करी हुई है। पाई की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 22/7। इसको आप जब डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू जो राउंड फिगर में आती है वो आती है 3.14, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आती है, ठीक है। एंड प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आप पाई को प्रिंट करवा रहे हैं, और फ्रैक्शनल नंबर में आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। देन ये फ्रैक्शनल नंबर में आपको आउटपुट में जो दे रहा है 3.14, मतलब ये सिंपल सी बात है, फ्रैक्शनल अप्रोक्सीमेटली जो डेसिमल डिजिट्स ये लेगा, जैसे सपोज दैट 3 पॉइंट इसके बाद का कोई डिजिट है, तो 6 अंकों तक की संख्याएं लेगा। 6 अंकों तक की संख्याएं जो है बेसिकली ये उन संख्याओं को शो करेगा। मतलब दशमलव अगर संख्या है आपकी 3 के बाद में कोई नंबर्स है, तो ये 6 अंकों तक की संख्याओं को यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं डबल डेटा टाइप्स। जो डबल मेरा डेटा टाइप है बेसिकली वो जो है स्टोर करता है आपका लार्ज डेसिमल वैल्यू, और लार्ज डेसिमल वैल्यूज़ के अंदर स्पेसिफिकली जो डिफाइन करता है, ये डबल वैल्यूज़ के अंदर बेसिकली ये जो है डेसिमल नंबर्स, डेसिमल वैल्यूज स्टोर करता है। और बेसिकली जो सिंटेक्स है इसका, सिंटेक्स के अंदर आप स्पेसिफिकली जो डेटा टाइप है वो डिफाइन करते हो, देन आप अपनी वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन करते हो, ठीक है। चलिए एग्जांपल, जैसे डबल आपने डिफाइन करा तो डबल आपको ये कीवर्ड लिखना रहेगा यहाँ पे। सॉरी, मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ। देन ये डबल जो है वो आपको कीवर्ड लिखना रहेगा। देन आपका ये वेरिएबल है यहाँ पे, एंड देन बेसिकली ये आपका नंबर है, ठीक है। और जो मेमोरी है वो बेसिकली आपका यहाँ पर 8 बाइट्स की मेमोरी है। प्रिसीजन जो है बेसिकली अप्रोक्सीमेटली जो रहता है वो बेसिकली 15 डेसिमल डिजिट्स तक हो सकता है। प्रिसीजन कितना, 15 डेसिमल डिजिट्स, मतलब 3 पॉइंट इसके बाद का जो डिजिट्स होता है डेसिमल, 15 अंकों तक की दशमलव दशमलव संख्याओं को शो करेगा, ठीक है। मतलब 15 अंकों तक की जो बेसिकली आपकी दशमलव संख्याएं होती है ये उनको शो करेगा, बेसिकली जो डबल नंबर है। जबकि इससे पहले अपन ने कौन सा नंबर लिया है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो था आपका, फ्लोट जो था वो कितने अंकों तक की, 6 अंकों तक की, 6 अंकों तक की दशमलव संख्याओं को 6 अंकों तक की दशमलव संख्याओं को स्पेसिफिकली यहाँ पे दर्शाएगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम में ये आपकी हेडर फाइल है जो कि मैंने मल्टीपल टाइम्स रिपीट करी है। देन आपका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाद में ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली आपका डबल, और डी में ये वैल्यू आपकी डिफाइन है। ये जो वैल्यू है आपकी प्रिंट एफ एल एफ, जब भी आप दिखा फॉर्मेट स्पेसिफायर में बेसिकली डबल को डिफाइन करते हो, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %LD, इसका मतलब होता है
जो लॉन्ग डबल होता है बेसिकली उसके लिए रिप्रेजेंट करता है, और ये 15 अंकों तक की संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकता है, दशमलव संख्याओं को, परसेंट डी। और रिटर्न में आपने यहाँ पे 0 रखा है। देन आपका वॉइड जो है बेसिकली, वॉइड मीन्स नो वैल्यू। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड मीन्स खाली, मतलब कोई पर्टिकुलर यहाँ पे नंबर आपका नहीं है, नो वैल्यू, ठीक है। यूज बेसिकली जब कोई फंक्शन है उसको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, रिटर्न नहीं करना है, देन ऐसी कंडीशन में हम void डेटा टाइप का प्रयोग करेंगे, ठीक है, प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में हम जो है बेसिकली जब कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करना है, ऐसी कंडीशन में हम बेसिकली void डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। और जेनरिक बेसिकली पॉइंटर्स वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल void डिस्प्ले। देन मतलब ये आपने क्या यूज़ करा, एक फंक्शन यूज़ करा है, ठीक है, void फंक्शन, जो कोई भी वैल्यू को यहाँ पे आपने void के नाम से क्या बनाया है, void डिस्प्ले, आपने एक फंक्शन बनाया है। आपने यहाँ पे void के नेम से एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाया है, ठीक है। चलिए, टाइप ऑफ मॉडिफायर, बेसिकली टाइप ऑफ मॉडिफायर जो होते हैं आपके, वो मॉडिफाई करते हैं साइज और रेंज ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। ये मॉडिफायर है वो आपके डेटा टाइप्स थे, और बेसिकली जो होते हैं वो चार आपके बेसिकली मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे साइन, अनसाइन, शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक। साइन जो होता है बेसिकली वो हमेशा दो नंबर शो करता है, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर नंबर पर कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, बताओ कैसे रिप्रेजेंट करते हो? क्या प्लस का 15 इस तरीके से लिखते हो? नहीं। मैंने बोला 75 लिखना है लेकिन प्लस का है, तो ऐसे लिखते हो? नहीं। क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि पॉजिटिव नंबर पर हमें कोई भी सिंबल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मेरा नंबर नेगेटिव है, नंबर क्या है, नेगेटिव, जैसे 75, ये एक नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब इसके पहले मुझे नेगेटिव सिंबल शो करना होगा। पॉजिटिव नंबर के आगे कभी भी हम लोग कोई सिंबल शो नहीं करते हैं। तो साइन जो होता है बेसिकली, वो साइन जो टाइप ऑफ मॉडिफायर है, ये बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शो करेगा। अगर किसी नंबर पर साइन नहीं है, किसी भी तरीके का चिन्ह वहाँ पे नहीं है, साइन नहीं है, इसका मतलब वो नंबर आपका क्या होगा, अगर साइन नहीं है तो मतलब वो नंबर पॉजिटिव है। अगर साइन है अवेलेबल देन मतलब वो नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो ये आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव का। साइन इंट ए 25 और इससे पहले माइनस का लगा है, इसका मतलब ये नंबर क्या है मेरा, ये नंबर मेरा यहाँ पे नेगेटिव है। वहीं आपका अनसाइन है, अनसाइन में बेसिकली कोई साइन नहीं है, मतलब इस रेंज के अंदर आपका हमेशा जो नंबर आएगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है। हमेशा जो आपका नंबर है वो इसके अंदर पॉजिटिव रहेगा। एंड एग्जांपल में आपका अनसाइन इंट ए इक्वल्स टू 200, ठीक है। अनसाइन इंट ए इक्वल्स टू 200 मतलब आपका यहाँ पे जो नंबर है वो अनसाइन है। एंड देन सोर्ट, सोर्ट में आपका रिड्यूस मेमोरी, मेमोरी को ये रिड्यूस करता है। और एग्जांपल में आपका सोर्ट इंट ए इक्वल्स टू 200। देन लॉन्ग, लॉन्ग में स्टोर लार्जर वैल्यू, स्टोर किस कौन सी वैल्यूज करता है, लार्जर वैल्यूज को। फॉर एग्जांपल लॉन्ग
इंट सैलरी, देन 500,000 मतलब 5 लाख की यहाँ पे ये बात करें लॉन्ग नंबर्स के अंदर, और लार्ज वैल्यूज बेसिकली हम लॉन्ग के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करवाते हैं। ड्राइव डेटा टाइप्स की यहाँ पे बात करें उसके बाद में, ड्राइव्ड जो डेटा टाइप होते हैं वो बेसिकली आर क्रिएटेड यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज़ करते हुए हम इनको बनाते हैं। ठीक है, जैसे बेसिकली कौन कौन से आगे, एरे। एरे कैसे बनाते हैं, एरे में आप एक इंडेक्सिंग लेते हैं, देन ये आपका पूरा एरे का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये आपका एक नंबर होता है। इस टाइप का आपका यहाँ पे नंबर रहता है। पहला इसमें एरे, सेकंड पॉइंटर, और थर्ड क्या है, फंक्शन। देन बात आती है एरे की। एरे क्या कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है सेम टाइप की, जैसे इंट मार्क, और ये आपकी सारी जो वैल्यूज है वो क्या है, नंबर। नंबर बोले तो इंटीजर, सारी क्या है, संख्याएं। वही आपका पॉइंटर जो है स्टोर करता है मेमोरी एड्रेसेस, जैसे इंट ए इक्वल्स टू 10, और इंट ए एस्टेरिक पॉइंटर n% इस वैल्यू का एड्रेस यहाँ पे स्टोर करा हुआ है। फंक्शन है, वही फंक्शन परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल ऐड, ये जो फंक्शन है आपका वो क्या करेगा, संख्याओं को जोड़ने का काम करेगा, स्पेसिफिकली जोड़ने का। ठीक है, एडिशन, एडिशन का यहाँ पे काम करने वाला। वही आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है, और बेसिकली क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर्स की हेल्प से क्रिएट करा जाता है। इंक्लूड स्ट्रक्चर, यूनियन, एनमरेटेड और टाइप डिफाइंड डेटा टाइप्स यहाँ पे होते हैं। वही देखो, स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर स्टूडेंट, और इसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स है जिसमें आपका इंटीजर भी है, कैरेक्टर भी है, फ्लोट भी है। तो जब हमें बात करनी होती है डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स, देन वी विल यूज़ द स्ट्रक्चर। देन बात करते हैं यूनियन की। सिमिलर टू स्ट्रक्चर, बेसिकली डिफरेंस क्या है, वन मेंबर ऑक्यूपाई मेमोरी एट ए टाइम, एक बार में एक ही मेंबर ऑक्यूपाई कर पाएगा मेमोरी, जैसे यूनियन डेटा टाइप्स के अंदर बेसिकली इंट, फ्लोट और कैर। वही आपका एनुमरेटेड और टाइप डिफाइन है, स्टोर करता है बेसिकली नेम्ड कॉन्स्टेंट्स, जैसे एनम डे, और डे के अंदर आपके 3 डेज यहाँ पे डिफाइन करे हुए हैं। वही टाइप डिफाइन जो है उसके अंदर देखो, क्रिएट अलाइज नेम्स, जैसे टाइप डिफाइन अनसाइंड इंट यू इंट, मतलब नाउ यू इंट एज। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।